जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हिंदवंश चैनल पे। आज वीडियो में हम पेटा इंडिया की पतलून के जो धागे हैं उनको खोलने वाले हैं। वैसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेटा इंडिया है ना, वो इतने बड़े वाले मक्कार हैं, इतने बड़े वाले कि मतलब अगर 50 शकुनी और 70 मंत्रा भी एक साथ आ जाएं तो भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और भाई, अगर आप इस पेटा इंडिया के हार्ड कोर वाले फैन हो तो आपके पास अभी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, निकल लो। क्योंकि वीडियो खत्म होते ही आपको खुद से ही इतनी नफरत हो जाएगी, आप सोचेंगे कि किस धूर्त के चक्कर में पड़े हुए थे। और हमारे हिंदवंशी भाइयों, सबने आखिर तक जुड़े रहना है, बीच में आपने कहीं नहीं जाना है, सबको विद्या माता की कसम है। खैर, मजाक की बात और है, पर हाँ, आखिर तक प्लीज जुड़े रहिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि यही पेटा जो जानवरों को बचाने की ढोंग करता है, वो खुद अपना खर्चा बचाने के लिए इन्हीं जानवरों को मौत के घाट उतार देता है। तो भैया, बात यह है कि कल सारा दिन ट्विटर पे पेटा इंडिया एक्सपोज ट्रेंड कर रहा था। लोगों ने तसल्ली से क्लास लगाई है इनकी। दरअसल मामला कुछ यूं शुरू हुआ कि पेटा इंडिया ने देश भर के 7 शहरों में एक होर्डिंग लगवाई, जिसमें गौ माता कह रही है कि इस रक्षाबंधन कृपया मेरी रक्षा करो, चमड़ा मुक्त बनो। अब कोई ये बताएगा, ये रक्षाबंधन पे कब से चमड़ा इस्तेमाल होने लग गया? किसी ने देखी है क्या कभी कोई चमड़े से बनी हुई राखी? देखेंगे तो तब ना, जब कहीं होती होगी। मतलब कुछ भी रक्षाबंधन पे इन्हें चमड़ा दिख जाता है, जन्माष्टमी में घी में अत्याचार नजर आ जाता है, दिवाली पे इनको पटाखों से दिक्कत होने लगती है, मकर संक्रांति पे जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं उसको इसके मांझे से दिक्कत हो जाती है। मतलब इनको हिंदू धर्म की हर चीज से दिक्कत है। मतलब अगर पबजी का नाम शिवजी होता ना, तो इन्हें जीतने के बाद जो आखिर में चिकन डिनर आता है ना, उससे भी इन्हें दिक्कत हो जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि हिंदू धर्म का एक भी त्योहार या पर्व ऐसा नहीं है जिसमें किसी भी जानवर को मारना या दुख पहुंचाना अनिवार्य है। अरे, हम तो दुनिया के वो इकलौते धर्म हैं जिनमें नाग पंचमी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे यहां बहुत से घरों में पहली रोटी गाय के लिए बनती है, 1/4 रोटी कुत्ते को खिलाना एक कर्तव्य माना जाता है। हम तो चींटी को भी भोग लगाते हैं, श्राद्ध के दिनों में कौवों को खाना खिलाते हैं। आप में से अगर कोई भाई मंगलवार का व्रत करता है या कभी किए हैं या जानता होगा, व्रत समापन के दिन बंदरों को चूरमा खिलाया जाता है। और ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हाथी हमारे लिए पूजनीय होते हैं और मोर को तो इतना पावन माना जाता है हमारे धर्म में, आप सब जानते हैं। तो जीव जंतुओं से प्यार करना हमें मत सिखाओ, और जिनको सिखाना चाहिए वहां तो जुबान इनकी खुलती नहीं भाई साहब। किसी बच्चे से जाके पूछ लो कि वो कौन से त्योहार है बेटा जिसमें जानवरों को मारा जाता है, जानवर का नाम भी मत लेना, तब भी वो बता देगा। और यही नहीं कि एक आध मार दिया जाता है, इतनी तादाद में मारे जाते हैं ना कि सड़कें, नाले, नदियां सब लाल हो जाता है। उस बकरी ईद के वक्त तो इनकी जुबान पे जैसे फेविकोल डाल दिया जाता है। वैसे एक बार इन्होंने कोशिश की थी, लखनऊ में कहीं एक होर्डिंग लगवाया था। उसमें सबसे पहले तो इनके त्योहार का नाम लिखने में ही फट गई। बस फिर कुछ अब्बा डब्बा जब्बा टाइप कुछ लिखवा दिया। अब उसमें भी क्या हुआ, जो मौलाना साहब हैं उनकी सुलग गई, तो इन्होंने फटाफट से उस होर्डिंग को रफा दफा करवा दिया। हाँ रवीश बाबू, देखा कहां मुलेठी खा रहे हो, इसे कहते हैं डर का माहौल। और एक त्योहार और होता है जिसे थैंक्स गिविंग कहते हैं, वो ईसाई क्रिश्चियंस लोग मनाते हैं। वहां पे बकरे की जगह टर्की को काटा जाता है, और वो भी ऐसे ही खूब गाजे बाजे के साथ होता है। लेकिन मजाल है, पेटा चू भी कर दे। कुल मिला के दुनिया में हर ज्ञानी का ज्ञान सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है, क्योंकि पता है हिंदू करेगा तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक ट्वीट करके सो जाएगा। हिंदुओं में वैसे भी कूल ड्यूड बनने की बीमारी बहुत बड़े वाली है। तो सबसे पहले
इन पेटा वालों का दोगलापन यही नजर आ जाता है जब ये एक सेलेक्टिव कैंपेनिंग करते हैं। अब आते हैं इसके उस दोगलेपन पे जिसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते हैं। दरअसल हम सबको पता है कि पेटा एक ऐसी संस्था है जो एनिमल राइट्स के लिए लड़ती है, या यूं कह लीजिए कि लड़ने का ढोंग करती है। पर हकीकत तो इसके बिल्कुल ही उलट है। आंकड़े ये कहते हैं कि जितने जानवरों को ये बचाते हैं उनमें से 80 से 90% जानवरों को तो ये खुद मार देते हैं, मर्सी किलिंग के नाम पे। और ये मैं कोई ऐसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई ज्ञान नहीं पेल रहा हूं आपके सामने, बल्कि ये बात तो खुद पेटा ने बताई है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो फंडिंग आती है इनके पास उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स और अपनी ऐसी वाहियात एड कैंपेनिंग उस पर खर्च करते हैं ये। और जिन जानवरों की इन्हें देखभाल करनी चाहिए उनके लिए इनके पास पैसा बचता ही नहीं है, इसलिए उन बेजुबान जानवरों को ये मार डालते हैं। अब आप बताइए, शहर में ढिंडोरा पीटते हैं कि हम जानवरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये है इनका संघर्ष। हद होती है यार दोगलेपन की भी। पर इनके केस में हद सब फेल है। तो भाई, अगर आपको सच में मासूम जानवरों के लिए कुछ करना है तो खुद से करो, और वो भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आसपास किसी गौशाला में दान दे आओ। लेकिन इन जैसी संस्थाओं के भरोसे मत बैठिए, ये मक्कार हैं सबके सब। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा या कोई बात जो आप हमें बताना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपका हिंदवंश जो चैनल है वो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे सभी प्लेटफॉर्मों पे एक्टिव है। आप प्लीज़ हमें वहाँ भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।